नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार, शिवसेना के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के विद्रोह और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से बड़ी संख्या में विधायकों के विद्रोह के बाद अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। एकनाथ शिंदे और पार्टी के बागियों ने जो वर्तमान में गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास 46 विधायक है जो उनका समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तेज होते राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने 22 जून को जोर देकर कहा कि उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और वो सीएम बने रहेंगे। अगर मौका मिला तो हम सदन में बहुमत साबित करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित किया और कहा कि अगर बागी विधायक आगे आए और मुझे पद छोड़ने के लिए कहे तो मैं खुद से ही अपना पद छोड़ दूंगा। विद्रोही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी एक अप्राकृतिक गठबंधन था और उनकी पार्टी के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन से बाहर निकलना अनिवार्य था। अपने और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए शिवसेना के बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिंदे ने ट्वीट किया। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में आगे ये कहा है कि शिवसैनिक और शिवसेना के लिए इस गठबंधन से आजाद होना जरूरी है क्योंकि यही राज्य के हित में होगा और हिंदुत्व फॉरएवर के साथ उन्होंने अपना ट्वीट समाप्त किया। एकनाथ शिंदे का कहना है कि इस गठबंधन से केवल एनसीपी और कांग्रेस ही मजबूत हो रही थी, शिवसेना इसमें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। शिवसेना विधायक दल द्वारा 34 एमएलए के हस्ताक्षर वाले एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें बागी नेता एकनाथ शिंदे उनके नेता बने रहेंगे और राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ये प्रस्ताव भेजा गया। बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में चल रहे मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का कोई भी विधायक हमारे संपर्क में नहीं है, हमने एकनाथ शिंदे से बात भी नहीं की। इन सब में गौर करने वाली तो ये बात है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी शासित राज्य क्यों चुना छुपने के लिए, बाद में सीधा गुवाहाटी से गुजरात जाएंगे। ये बात कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी कह रही कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को छुपाने में मदद कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार 2019 में सत्ता में आने के बाद से अपने सबसे खराब राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। ये विवाद सोमवार 20 जून को शुरू हुआ और तब से शिंदे और अन्य विद्रोही नेताओं ने संपर्क नहीं किया और गुजरात के सूरत की यात्रा की, जबकि शिवसेना नेताओं का कहना है कि लगभग 14 से 15 बागी सांसद सूरत में डेरा डाले हुए थे और अन्य ने दावा किया है कि यह संख्या 23 या 35 तक जानी चाहिए। मंगलवार 21 जून को विद्रोही नेताओं ने एक चार्टर्ड फ्लाइट से असम के लिए उड़ान भरी, जहां उन सभी को एक कड़ी सुरक्षा में एक लग्जरी होटल में ले जाया गया। शिवसेना जो महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व करती है, तो शिवसेना के पास कुल 55 एमएलए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44। महाराष्ट्र की विधानसभा की संख्या 288 है, जिसमें सरकार स्थापन करने के लिए उनको इसका हाफ यानी 144 संख्या अनिवार्य है। महाविकास आघाड़ी के पास उन तीनों को मिलाकर 144 से ज्यादा एमएलए का सपोर्ट था। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार 22 जून को संकेत दिया कि राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा भंग हो सकती है। उसी दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उद्धव ठाकरे भी कोरोना वायरस पॉजिटिव है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने मंगलवार शाम को कहा कि उनकी पार्टी संकट के बीच राज्य में सरकार बनाने की संभावना तलाश रही है। पीटीआई से बात करते वक्त उन्होंने नाम न छापने की शर्त रखी। दरअसल वो नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। नेता का कहना है कि हमारी प्राथमिकता सत्ता के परिवर्तन के लिए है कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी इनडायरेक्टली बैकिंग कर रही है क्योंकि बिना किसी बड़े पार्टी के सपोर्ट के बिना एकनाथ शिंदे कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर शिंदे की ओर से सरकार का प्रस्ताव आता है तो बीजेपी सरकार बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। जहां तक संख्या का सवाल आता है तो 288 सदस्य संख्या में बीजेपी के कुल 106 विधायक है। इसी बीच शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता मंगलवार को मुंबई के पार्टी के मुख्यालय के बाहर उद्धव ठाकरे के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एकत्र हुए जो विद्रोह से जूझ रहे थे। शिवसेना समर्थकों की संख्या बढ़ने पर दादर इलाके में शिवसेना भवन में पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया। शिंदे के विद्रोह की खबर सुबह होते ही सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता शिवसेना भवन में जमा होने लगे। उनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ठाकरे पर दी गई चुनौतियों से नाराज थे।
वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत शिवसेना के बागी विधायक इस कानून का सामना कैसे करते हैं। महाराष्ट्र में चल रहे इस राजनीतिक संकट ने दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ और डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डाला है। बुधवार 22 जून को सत्तारूढ़ शिवसेना ने मुंबई में अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। कुछ विधायकों ने पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन कर लिया है और गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी ने अपने विधायकों को चेतावनी दी है कि बैठक से उनकी अनुपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाएगा कि वो राजनीतिक दल छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ उन विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करता है जो एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से इस शब्द की व्याख्या की है कि एक विधायक के आचरण से यह पता लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी है या नहीं। यह कानून निर्दलीय विधायकों पर भी लागू होता है, यानी कि जो किसी भी पार्टी का एमएलए ना हो, उन्हें किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से मना किया जाता है और यदि वो ऐसा करते हैं तो भवन में अपनी सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ कानून तब तक लागू नहीं होता जब किसी राजनीतिक दल को छोड़ने वाले विधायकों की संख्या भवन में पार्टी की संख्या के 2/3 ना हो, और इस केस में लगभग 40 एमएलए शामिल हैं। ये एमएलए किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर लेजिस्लेचर में अपना एक नया पार्टी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले साल मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2019 में राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी साल तेलुगु देशम के 6 राज्यसभा सांसदों में से 4 बीजेपी में शामिल हो गए। समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि शिवसेना के 35 से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। इस संख्या को अंकित मूल्य पर लेने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55 विधायकों में से 2/3 अंक तक नहीं पहुंचता। इसलिए शिंदे और उनके समूह को दल बदल विरोधी कानून के तहत सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। और यह विधानसभा अध्यक्ष है जो यह तय करता है कि एक विधायक ने एक पार्टी या समूह छोड़ दिया है जो एक पार्टी का 2/3 हिस्सा है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है। अंतिम अध्यक्ष कांग्रेस वरिष्ठ नेता नाना पटोले थे, जिन्होंने 2019 में पद से इस्तीफा दे दिया था। संविधान के आर्टिकल 180(1) में कहा गया है कि जब कार्यालय खाली होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्य का पालन करता है। तब से एनसीपी के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र के लेजिस्लेचर के नियमों का पालन करना होगा जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।